हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे बहुत बढ़िया होंगे। और हम लोग टॉपिक भी करवा रहे हैं। तो ये क्रिया प्रक्रम का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि बोर्ड में हर साल आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज आप लोग क्या करेंगे बेटा, इसको याद कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, क्योंकि आपके बोर्ड में आता है, हर साल आता है। ऐसा कोई ईयर नहीं होगा जिस ईयर आपके बेटा बोर्ड में ना आया हो। जी हाँ, ऐसी गारंटी है कि बोर्ड में आएगा। सर किस बात की गारंटी ले रहे हैं भैया? 2023 के पेपर कोड में आया है, 2026 के पेपर कोड में आया, 2024 के पेपर कोड में आया है। अब आपका ये तो दीर्घ उत्तरी है। अरे भैया लघु उत्तरी में आ जाता है, बहुविकल्पी में आ जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट है, किसी न किसी आपके रूप में जरूर दिखाई देता है बोर्ड परीक्षा के लिए। सो प्लीज जितने भी स्टूडेंट है क्या करेंगे, इसे तैयार कर लेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई जरूर देगा, कहीं ना कहीं आपको ये दिखाई जरूर देगा। और यहां से आपके बेटा 3 अंकों वाले प्रश्न आ जाएंगे, 3 अंकों प्रश्न आ जाएंगे। 1 नंबर वाले आपके ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, 1 नंबर के ऑब्जेक्टिव आ जाएंगे, या फिर आ जाएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्या आ जाएगा बेटा? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। मतलब कोई भी आपका आ सकता है। बोर्ड परीक्षा 2026 में आया भी था और 2027 में बेटा आएगा। जो 2027 बोर्ड एग्जाम है उसमें बेटा आपका ये भर के आएगा। सो प्लीज आप इसे क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे। आपको पता है, हर इंसान जानता है भाई कि हमें सर पढ़ना है, हमें ये काम करना है। हम ये जानते हैं कि पढ़ने से परसेंटेज अच्छा आएगा, पढ़ने से हमारा नौकरी लग जाएगा। भाई जानते सब है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। जानते सब हैं भाई, वो भी जानता है जिसको कुछ भी नहीं आता, और वो भी जानता है जो आज सफल है। तो जानते सब हैं, आपको काम करना पड़ेगा। काम करेंगे तभी जाके सफलता मिलेगी, और कंसिस्टेंसी के साथ सफलता चाहिए मिलना। ठीक है ना? अब ये नहीं कि भैया लगे पड़े हैं, एक दिन किए दूसरे दिन नहीं किए। तो एक दो दिन करने से नहीं, आपको लगातार कंटिन्यू मेहनत करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? तब जाकर कुछ होने वाला है। बोर्ड में सर 70 नंबर पाने का सपना है, बेटा आपको फिर उतना 70 नंबर वाला बेटा आपको मेहनत भी करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ना? तो 70 नंबर चाहिए तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, आपके ऊपर अपने ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। कहीं पे कुछ ऐसा नहीं कर जाना है कि जहां पर आपको सफलता ना मिले। जैसे कि हमें वो टॉपिक पढ़ना है जो हमारे बोर्ड में आएगा, और जो मैं बेटा यहाँ पे करवा रहा हूँ, ये सब आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक भाई, जो आपके बोर्ड में आए हुए हैं और आएंगे भी। ये इंपॉर्टेंट वाले टॉपिक हैं। आप लोग इन टॉपिकों को क्या कर लेंगे, तैयार कर लेंगे, तैयार करके जाएंगे। देखिएगा है क्या, पेपर दे देगा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया। माफी चाहते हैं, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण में कौन कौन सी प्रक्रिया होता है, प्रकाश संश्लेषण पर एक संक्षिप्त विवरण दीजिए। प्रकाश संश्लेषण पर आपको संक्षिप्त विवरण देना है, या प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, कुछ भी आ सकता है। तो वो सारा हम आपको चीजें बताने वाले हैं। चलेगा, सबसे पहले बेटा जानते हैं कि ये प्रकाश संश्लेषण होता क्या है भैया। ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है, कहते किसे है प्रकाश संश्लेषण? क्या होता है प्रकाश संश्लेषण, किसे कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्या होता है आखिरकार? ठीक है, तो हरे पौधे सरल अकार्बनिक पदार्थों जैसे जल, कार्बन डाइऑक्साइड से प्रकाश तथा पर्णहरित की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। और यह अंतः उष्मीय उपचयी अभिक्रिया है, और इस प्रक्रिया में घटित होने वाली 3 प्रमुख घटनाएं होती हैं। मतलब प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है बेटा, ध्यान देना। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, जो हरे पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, वो पर्णहरित, क्योंकि उसमें होता है क्लोरोफिल, जो पत्तियां होती हैं पेड़ पौधों में उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो क्या होती है, हरे होती हैं। वो क्लोरोफिल होता है, और वो क्या करती हैं, प्रकाश लेती हैं सूर्य से, साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड लेती हैं और जल लेती हैं। उसके बाद वो क्या करती हैं, भोजन बनाती हैं, यानी कि ग्लूकोज बनाएंगी, जल बनाएंगी और ऑक्सीजन बनाएंगी। ग्लूकोज तो पेड़ पौधे स्वयं यूज कर लेते हैं, ऑक्सीजन को मुक्त कर देते हैं, जो जल होता है वो अपने लिए क्या करते हैं, यूज कर लेते हैं। यही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब इसमें 3 मुख्य रूप से होते हैं। पहला होता है पर्णहरित प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करके ऊर्जान्वित हो जाता है। मतलब कि जो पर्णहरित होता है यह प्रकाश को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। सबसे पहले क्या करता है बेटा, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। उसके बाद जल का हाइड्रोजन तथा हाइड्रोक्सिल OH आयन में अपघटन हो जाता है, और ऑक्सीजन सह उत्पाद के रूप में मुक्त होता है। यानी कि जो हमारा
जल होता है H2 जो लेता है वो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में क्या होता है, टूट जाता है और फिर ऑक्सीजन क्या होता है, मुक्त होता है। तीसरे में क्या होता है पॉइंट में कि CO2 के अपचयन से शर्करा का निर्माण होता है, जिसमें प्रकाश ऊर्जा सौर ऊर्जा के रूप में शर्करा में क्या होता है, संचित हो जाता है। जो ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, जब ना कार्बन डाइऑक्साइड होता है बेटा, यही इनका अपचयन होकर के शर्करा का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है शर्करा, और यही शर्करा क्या करता है, पेड़ लेता है और फिर अपने भोजन का क्या करता है, निर्माण करता है। यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, कहां से लेंगे बेटा, पर्यावरण से लेंगे। किसको लेके, कार्बन डाइऑक्साइड को लेके। और क्या लेंगे बेटा, जल वाष्प को एब्जॉर्ब करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड कहां से निकलेगा, हम लोग शुद्ध ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालते हैं। जो हमारा रक्त होता है, ब्लड होता है, उसमें क्या करता है, वो शुद्ध ऑक्सीजन को लेकर उनमें जो कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है उसको फिल्टर करके वो CO2 के रूप में हमारा शरीर बाहर निकालता है, यानी कि उत्सर्जन करता है। और क्या लेगा बेटा, प्रकाश लेगा। किसका लेगा, सूर्य का प्रकाश लेगा। और पर्णहरित तो हमारे किस में होता है, पत्तियों में ही होता है। तो प्रकाश पर्णहरित किसमें होता है, पत्तियों में होता है। जल, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रकाश और पर्णहरित, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं, हमारा ग्लूकोज बनाते हैं, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बना रहे हैं, शर्करा बना रहे हैं। ठीक, साथ ही साथ जल बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस क्या करते हैं। और ये क्या होता है बेटा, शुद्ध ऑक्सीजन होता है। क्या होता है बेटा, शुद्ध ऑक्सीजन होता है। और इसका उपयोग जो मनुष्य होते हैं बेटा, सांस लेने में करते हैं। कहां पर करते हैं बेटा, सांस लेने में करते हैं। क्लियर है, किसी कोई डाउट है, सर होना नहीं चाहिए। प्रकाश संश्लेषण में कितने चरण होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण जो होती है यह निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है, जिसके 2 चरण होते हैं। और एक ऐसी प्रक्रिया, यह एक जटिल प्रक्रिया है। सबसे पहला चरण होता है प्रकाशीय अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया। पहला क्या कहते हैं, प्रकाशीय अभिक्रिया कहते हैं या फिर हिल अभिक्रिया कहा जाता है। जो सेकंड होता है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया या फिर केल्विन चक्र। अप्रकाशीय अभिक्रिया केल्विन चक्र मतलब कि जहां पे प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती, जहां पर बेटा प्रकाश की उपस्थिति नहीं होती उसको कहा जाता है। तो सबसे पहला प्रकाशीय अभिक्रिया या हिल अभिक्रिया, इसमें प्रकाश ऊर्जा की उपस्थिति में जल का विच्छेदन हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन के रूप में हो जाता है, और हाइड्रोजन आयन परस्पर मिलकर जल तथा ऑक्सीजन बनाते हैं और मुक्त ऊर्जा एटीपी तथा NADP2H में संचित हो जाती है। और यह क्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती है। और अप्रकाशीय अभिक्रिया केल्विन चक्र, तो इन क्रियाओं के लिए प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती। यह क्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिबुलोस बाइफास्फेट से क्रिया करके कैल्विन बेंसन चक्र द्वारा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है और रिबुलोस बाइफास्फेट का पुनः निर्माण होता है, और अंदर द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का आदान प्रदान होता है, बस। और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ये एक बेटा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें मैंने आपको क्या बताया बेटा, इसमें बताया प्रकाश संश्लेषण के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप लोग बेटा इसे क्या करेंगे, तैयार कर लेंगे, रट लेंगे। कोई समस्या होगी तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आप क्या कर देंगे बेटा, मेंशन जरूर से जरूर कर देंगे।